तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन। उसमें कुछ कुछ ओवरव्यू दिया था मैं तुम लोग को कि क्या पढ़ना है ऐसे करके। एक बार बताओ तो क्या पढ़ना है। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स, उसके बाद सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसका, सॉलिड इन लिक्विड में और गैस का लिक्विड में। तो ये हम लोग सॉल्युबिलिटी में। उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक, हेनरी लॉ। तो उसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, वो पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। उससे पहले आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब वो पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं, तो हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग किस में पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोलर मॉसेस, एबनॉर्मल मोलर मॉसेस, जिसमें वांट ऑफ फैक्टर वगैरह डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग को पूरा ओवरऑल वो है, ओवरव्यू है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने स्टार्ट किए थे। किसको स्टार्ट किए थे, कंसंट्रेशन टर्म। सो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, सबसे पहले मास बाय मास परसेंटेज, या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं इसको, है ना। क्या क्या बोल सकते हो इसको, वेट बाय वेट परसेंटेज, या फिर मास परसेंटेज। इसमें एनसीईआरटी में लिखा रहता है मास परसेंटेज, इसको वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हो, या फिर कोई भी कंपोनेंट बोल सकते हो। कंपोनेंट बोलना ज़्यादा सही है, क्योंकि जो उसमें ना क्या चीज़, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट का भी हम लोग मास परसेंटेज निकाल सकते हैं और सॉल्यूशन का भी मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ कंपोनेंट बोलना सही रहेगा। कंपोनेंट अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हम लोग का मास परसेंटेज। दूसरा क्या लिखते हैं हम लोग, अच्छा इंटू 100, ये हम लोग भूल गए थे, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इंटू कितना होगा, 100। इसके बाद तीसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट। एनसीईआरटी में मास ऑफ सॉल्यूट लिखा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हो मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट। अब सॉल्यूट होगा तो सॉल्यूट कर देना, क्या जाता है नहीं। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया हम लोग के पास सिंपल सा तीन है ना, वो जो परसेंटेज अगर तुम लोग को आता है ना, तो इसको आराम से कर लोगे ये तीन को। उसके बाद क्या है, मोलालिटी से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये वाला एरिया में आ जाओ। क्या बोलते हैं, इसी से रिलेटेड जो फार्मूला है, इसको हम लोग 100% में करते हैं। एक ठोक है पार्ट पर मिलियन, जिसको हम लोग किस में करते हैं, 10⁶ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, कौन सा है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन यानी कि ppm। ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्ट ऑफ कंपोनेंट। ऐसे लिख सकते हो, देखो जैसे कि वेट बाय वेट परसेंटेज है ना, वेट बाय वेट है, तो इसको किससे हम लोग इंटू करते थे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करते हैं। लेकिन अगर हम लोग को अगर पार्ट पर मिलियन में इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, वेट बाय वेट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁶ से। ठीक है, ये वेट बाय वेट हो गया। अगर मुझे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में अगर पार्ट पर मिलियन निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10⁶। ठीक है, ये वेट किसका है, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10⁶ से। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, पार्ट पर मिलियन। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या मिल जाएगा मेरा, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन क्यों यूज़ करते हैं,
जब कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा 1000 लीटर का सॉल्यूशन है। कितना लीटर का सॉल्यूशन है? 1000 लीटर का पानी है और सॉल्यूशन है, समझ लो कितना है, 1000 लीटर का सॉल्यूशन है और इसमें 0.1 लीटर जो है मैंने कुछ कंपोनेंट है, एक 0.1 लीटर सॉल्यूट है कोई से भी, ठीक है। कितना सॉल्यूट है? 0.1 लीटर, 0.1 लीटर सॉल्यूशन है, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ इसको बहुत और कंसंट्रेशन इसका और कम कर देते हैं, 0.001 लीटर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, सॉरी क्या है, 0.001 लीटर क्या है, सॉल्यूट है और टोटल सॉल्यूशन कितना है, 1000 लीटर का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे केस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पार्ट पर मिलियन, क्योंकि परसेंटेज निकालूंगा ना तो बहुत ज़्यादा कम आएगा इसका परसेंटेज, है कि नहीं है। तो अगर इससे मुझे पार्ट पर मिलियन में निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ क्या है, सॉल्यूट, जो कि कितना है 0.001, ठीक है, 1 लीटर, और टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है 1000, 10,000 हो गया क्या। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10⁶ से। क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 10⁻³ है, ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। इसको अगर मैं करूँगा तो क्या निकलेगा 1 ppm, इसको क्या बोल सकता हूँ 1 ppm। कहने का अर्थ है ये है कि अगर मैं 1000 लीटर, सॉरी 10⁻⁶, कितना 10⁻⁶ लीटर अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूँ तो उसमें एक जो लीटर रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। समझ आया, ये होता है कॉन्सेप्ट किसका, पार्ट पर मिलियन का। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, मोलालिटी या फिर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं ना, मोलालिटी भी पढ़े हैं, मोलारिटी भी पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन भी पढ़े हैं। मोल फ्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, चलो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स क्या होता है, मोल ऑफ ए। अगर मोल फ्रैक्शन अगर मुझे ए का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ठीक है। अगर कोई हम लोग का सॉल्यूशन बना है, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी है ना, तो मोल ऑफ ए, मोल ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसे करते हैं। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, सही है कि नहीं है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या चीज़, मोलारिटी, मोलारिटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम लोग इसको अगर फार्मूला लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मोलारिटी, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, ये क्या होगा भावना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट कैसे रहना चाहिए, किस में रहना चाहिए, केजी में रहना चाहिए, है ना। तो ये 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। इसका स्ट्रक्चर पता है तुम लोग को, 11th क्लास में तुम लोग ने जरूर से पढ़ा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस प्रकार से इसको बेंजीन को दर्शाते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, CCl4 है ना। ये इसका जियोमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें मास परसेंटेज पूछा है, सरल है कि नहीं है, ये वाला सरल है, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल का फार्मूला क्या होता है,
CH2OH या फिर CH2OH, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना। ये होता है इथाइल ग्लाइकोल हम लोग का, याद रखना फ्यूचर में भी काम आएगा ये इथाइल ग्लाइकोल। कंटेनिंग 20% ऑफ, ये क्या है, इथाइल ग्लाइकोल ही है, इथाइल ग्लाइकोल बाय मास। ठीक है, ऊपर को सबसे पहले बनाते हैं फिर नीचे को बनाएंगे, इसको नहीं मिटाना था क्या, चलो कोई बात नहीं। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, किसका पूछा है मास परसेंटेज, बेंजीन। अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं। ठीक है, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास कितना है 22 ग्राम, मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 ग्राम। ठीक है, इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास ऑफ क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है 122 ग्राम। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना होगा, ये क्या है वेट बाय वेट परसेंट लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन अपॉन क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 और टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, देखो 144 हो जाएगा, टोटल 144 ग्राम। तो ये हो जाएगा 22/144 ग्राम। बताओ इसका आंसर कितना आया, करो 22/144 कितना होता है, 22 डिवाइडेड बाय कितना है 144 कितना आता है। हाँ, इसको इंटू 100 भी कर देना है, ठीक है, तो परसेंटेज निकल जाएगा। बताओ कितना आता है, 15.2%। सही है, ये कितना आता है 15.2%। अभी कैलकुलेटर में किया ना, तो अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो एक कैलकुलेशन का पार्ट है, तो सिंपल से अगर इसको करना भी चाहो तो ये ऐसे कर सकते हो। ये 22 बाय कितना हो जाएगा, ये 144। वो तो समय वेस्ट मत हो, ऐसे करके मैं तुम लोग को डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर दिया। बताओ जाएगा क्या भाग, 0 कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा। 100 से मैं, हाँ 100 से कर सकते हो। देखो करने का तरीका क्या है, हम लोग को 144 का तो पहाड़ नहीं आता, आता है क्या, नहीं आता। तो हम लोग किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा पढ़ना। 1 दूनी 2, 1 दूनी कितना हो जाएगा 2 है ना। लेकिन ये 0.4 है, तो ये कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 0.4 है ना, 1 नहीं है, उससे ज़्यादा है थोड़ा सा, तो 1.5 के करीब है। तो 15 का पहाड़ा पढ़ो, ऐसे सही बात है। 15 दूनी 30, 3 ज़्यादा हो गया ना, तो ये क्या होगा 1, तो 144 माइनस करेंगे 10 में 4 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, 11 में 4, ठीक है, ये 0 सही है। इसके बाद 0 को उतारेंगे, 15 का पहाड़ा आता है 15 पंचे 75, सही है, 15 पंचे 75। ये 5 चौक 20 का 0 हासिल है 2, 5 चौक 20 2 22 का 2 हासिल है 2, 5 एकम 5 2 7, 720 आया, कितना हो जाएगा 4 0, 400 आया। फिर 15 तिया 45, ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 10 में 8 2, 9 में 8 1 और 1, तो 112 है ना, इसे 144 से कम है, तो ये इतना आया है अप्रॉक्स, है ना 152। तो ये 15.2% आ रहा है। ठीक है, इससे आगे करने की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, ऐसा आया है क्या तुम लोग का, आया है इसको 120, तो इसका मास कितना 120 ले लिए हो, तो कितना है 18.3। ठीक है, कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। एक बार और चेक कर लेना तुम उसको, है ना। कॉन्सेप्ट सही लगाई हो भावना, गलत कॉन्सेप्ट लगाई थी, मतलब उसको ऐड नहीं की थी। ऐड क्यों नहीं किए हो, हाँ उन दोनों को ऐड नहीं की थी बस। वो तो ये तो गलत ही हो जाएगा, है ना। तो फार्मूला याद रहना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कॉन्सेप्ट को लगाना, सही कि नहीं है। अब मुझे वो वाला फार्मूला जो कि एनसीईआरटी में दिया है, कौन सा, नहीं वो पार्ट पर मिलियन वाला, तो वो मुझे फार्मूला याद नहीं है, लेकिन उसको वो कॉन्सेप्ट आता है, मुझे क्या आता है वो कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, परसेंटेज का अगर कॉन्सेप्ट आता है ना, तो ये बच्चा भी सॉल्व कर देगा 5वीं वाला। अगर मैं उससे पूछूंगा 5वीं वाले से, बता बेटा कि ये वाला इतना
ग्राम है, ये वाला इतना ग्राम है, बता कि इसका परसेंटेज कितना है ऐसे करके, तो वो आराम से वो खुद बता देगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना ज़रूरी है। अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी बच गया ना, सॉरी माफ़ कर देना मुझे। कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना ग्राम है? अच्छा, अब वेट परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज किसका निकालेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे। तो ये मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि कितना है? 122 ग्राम अपॉन टोटल कितना है हम लोग का? 144। ठीक है, इसको इंटू कितना करेंगे? 100। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? चलो इसको सॉल्व करना है। 122 अपॉन इधर कितना हो जाएगा? 144। भागित देना आता है ना, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा किसका पहाड़? 15 का पहाड़ पढ़ना पड़ेगा। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 अट्ठे 120। पक्का गलत पढ़ रहे हो कि सही पढ़ रहे हो? सही पढ़ा। तो 15 अट्ठे 120। ठीक है, 8 चौक 32 का 2 हासिल लाई 3, 8 चौक 32, 33 34, 35 का 5 हासिल लाई 3, 8 कम 8 3 11। 10 में 2 घटाओगे तो 8। ये कितना बन जाएगा? 11 में 5 5 4 6, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 0 और ये 0। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 4 चौक 16 का 6 हासिल लाई 1, 4 चौक 16 1 17 का 7 हासिल लाई 1, 4 कम 4 और 1 5। सही है? गलत होगा तो बता देना ना। 10 में 6 4 और ये कितना हो जाएगा? 7 में 7 0 और ये क्या होता हो जाएगा? 1। फिर 0 उतार देना। 15 पंचे 75, 15 छः के 90, 15 छः के 90, 6 चौक 24 का 4, है ना। हासिल आई 2, 6 चौक 24 25 26 का 6 हासिल आई 2, 6 कम 6 6 2 8। ये ज़्यादा चले जाएगा क्या? देखते हैं एक बार। 10 में 4 6, ये कितना हो जाएगा? 13 में 6 7 7 6 13। ठीक है, और उसके बाद 9 में 8 1 और एक बार और चले जाएगा। तो इसको मैं कितना लिख देता हूँ? 7 कर देता हूँ। ठीक है, फिर से करना पड़ेगा क्या मुझे? चलो करके देखते हैं एक बार, है ना। आराम से करो, कोई समस्या नहीं है, है ना। 144, 7 चौक 28 का 8 हासिल आई 2, 7 चौक 28 29, 30 का 0 हासिल आई 3, 7 एकम 7 7 3 10। अब सही जाएगा। 10 में 10 2। ठीक है, 3 0 0 320 आया। ठीक है, तो 15 दूनी 30। सही है, इसको आगे करने की आवश्यकता नहीं है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना मुझे? 100 से। तो ये हो जाएगा 84.72। सही है क्या? 83 गलत आया? शिवानी तुम्हारा भी गलत आया क्या? 100 माइनस 15.2 का 9। 15.2। हाँ, ये तो भी, ये भी सही है। तो हम लोग का कुछ गलत आ रहा है क्या? नहीं, 84.8 आया क्या तुम्हारा? कितना है? मैं ना 100 में 1 घटा दूँ भैया इधर। 15.2 सही तो है। हाँ, ये भी सही है। तो इसके अप्रॉक्स आना चाहिए। कुछ नहीं है, बोलो ना। ये तो मैं एडिट वगैरह कर लूँ, है ना। बताओ। पहला क्वेश्चन में डिसॉल्व ने बोला, मतलब सॉल्यूशन का मतलब 122 ग्राम। कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन तो कर ली है क्या? हाँ, पहला क्वेश्चन में क्या समस्या है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन। बेंजीन जो है ना वो डिजॉल्व किया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा? तो एक मतलब जो डिसॉल्व करे वो तो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट। जिसको डिजॉल्व किए हैं वो सॉल्यूट है, जिसमें डिजॉल्व किए हैं वो क्या है? सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा है? है ना। पहला क्वेश्चन में सॉल्वेंट क्या है हम लोग का? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और सॉल्यूट क्या है हम लोग का? बेंजीन है। ठीक है, सॉल्यूशन कितना बनेगा टोटल? उसका वेट कितना होगा? 144 ग्राम।
ठीक है भावना, हुआ क्लियर डाउट? अच्छा, इसमें देखो 84 इतना आया, ये तो ये हो गया हम लोग का अप्रॉक्स इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा, पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन क्या था हम लोग का? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल हमें निकालना है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइल ग्लाइकोल बाय मास। तो हमारे पास कितना है, 20% क्या है हम लोग का, इथाइल ग्लाइकोल 20% इथाइल ग्लाइकोल है, बाई मास बोल रहा है ना, बाई मास। अब हमें सॉल्वेंट नहीं दिया है तो हम लोग क्या सॉल्वेंट लेंगे, पानी को ले लेते हैं, सही है कि नहीं है? पानी सॉल्वेंट है तो 20% बाई मास इथाइल ग्लाइकोल। परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला, परसेंटेज का सिंपल सा ये मतलब होता है उसको 100 में कन्वर्ट करना। तो 20% बाई मास इथाइल ग्लाइकोल है, इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम क्या है हम लोग का, इथाइल ग्लाइकोल है 100 ग्राम में, है ना। 20 ग्राम इथाइल ग्लाइकोल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर 20 ग्राम हम लोग का इथाइल ग्लाइकोल है तो बाकी जो हम लोग का कितना बना, 80 ग्राम 80 ग्राम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। सॉल्वेंट हो गया। और यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं दिया एनसीईआरटी में तो हम लोग H2O को मान लेते हैं। अभी किसको मान लेते हैं, H2O को। जरूरी नहीं है जो सॉल्वेंट है वो H2O ही हो, लेकिन अभी के लिए हम लोग इसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को ही मान ले रहे हैं सॉल्वेंट, ठीक है। अब क्या पूछा है हम लोग को, मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। तो ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना हो जाएगा, NC2H6O2 प्लस क्या हो जाएगा, NH2O। सही है। अब मुझे निकालना है मोल ऑफ C2H6O2 यानी कि इथाइल ग्लाइकोल का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना आता है। मोल कॉन्सेप्ट से क्या होता है नंबर ऑफ मोल, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर। ठीक है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। तो मुझे ना इसका निकाल लेते हैं, सबसे पहले Na और इसका निकालते हैं N C2H6O2। इसका निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, गिवन वेट कितना था हम लोग का, 20 ग्राम, ठीक है। ये गिवन नहीं है, हम लोग निकाले हैं इसको, किसकी सहायता से निकाले हैं, परसेंटेज की सहायता से निकाले हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज से। गिवन वेट कितना है, 20 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट कितना होता है, देखो इसका फॉर्मूला है CH2OH और इधर क्या है CH2OH। कितना कार्बन है, 2 कार्बन, एक का कितना 12 कार्बन क्या निकालते हैं, एक का 12 तो 2 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है 6 है, कितना है टोटल हाइड्रोजन 6 है, तो एक का 6 मतलब सॉरी एक है और कितना हाइड्रोजन है 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन कितना है 2 है और कितना होगा 16, 16 दूनी 32, सबको जोड़ दो, 6 4 10 12 का 2 हासिल है 1, 3 2 5 6 4 10 12 का 2 हासिल है 1, 3 2 5 1 6, 62 आया। गड़बड़ की हो क्या है भावनी शिवानी, नहीं लो बना तुम्हारा गड़बड़ आया क्या, गलत आया यहाँ पास, ये है हाँ। हाँ मास तो मैं निकाले रहा हूँ, कहाँ चले गए, 110 आ गए मोल मास। 110 कैसे आ गया, एक कार्बन का 12 तो 2 का कितना हो गया 24, सही है। कार्बन 6 लीटर होना, फॉर्मूला गलत लिख दिया। कार्बन एटॉमिक वेट नहीं लेना रहता है, क्या लेना रहता है, मोलिकुलर वेट नहीं लेना रहता है, ठीक है। एटॉमिक वेट में गड़बड़ी नहीं करना। ये 62 आ गया, इसका क्या गया 62 क्या चीज़, ग्राम। गिवन वेट कितना है हम लोग का 20 और एटॉमिक वेट कितना निकल रहा है हम लोग का 62 ग्राम, या फिर मोलिकुलर वेट, एटॉमिक नहीं मोलिकुलर वेट कितना निकल रहा है 62। तो ये हो गया मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। वैसे ही हम लोग सिंपल से अभी निकाल लेते हैं मोल ऑफ H2O, कितना होगा, गिवन वेट कितना है 80 ग्राम, क्योंकि 80 ग्राम हमने निकाला है
पानी है और एटॉमिक वेट कितना होता है इसका 18 ग्राम। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 20 बटे कितना होगा 20 बटे कितना कर रहे हैं हम लोग 62 है ना, कितना आ रहा है ये 32 आ रहा है 0.32 ग्राम 0.332 नहीं मोल नहीं आएगा क्योंकि ग्राम कट गया, ये क्या है यूनिटलेस है, कैसे है यूनिटलेस। इसका बताओ 80/18 कितना होगा 80 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ रहा है ये 4.44 है ना, कितना आ रहा है 4.44। चलो ठीक है। अच्छा अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6, इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा मोल ऑफ ये हो जाएगा कितना है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल ग्लाइकोल कितना है हम लोग का 0.32 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा ये इसका कितना है हम लोग का 0.32 प्लस कितना हो जाएगा 4.44 सॉरी। चलो तो इसको ऐड कर सकता हूँ मैं 0.32 और ये क्या हो जाएगा 4.44 4 2 6 4 3 7 4.76 तो ये हो जाएगा 0.32 अपॉन कितना हो जाएगा 4.76 है कि नहीं है, बताओ कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 0.32 0.32 डिवाइडेड बाय कितना है 4.76 कितना आ जाएगा 0.06 कितना आ रहा है 0.06 ठीक है 0.067। इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग ऐसे कैलकुलेट मत करना, नीट में क्वेश्चन आया तो कैलकुलेटर तो अवेलेबल रहेगा नहीं। अभी तुम लोग का सिंप्लिसिटी के लिए कॉन्सेप्ट को बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ये तुम लोग का पार्ट है, तुम लोग खुद करना है इसको, ठीक है ना। और उतना भी बड़ा कैलकुलेशन नहीं है ना, आराम से कर लोगे तुम लोग। 0.067 ये क्या हो गया हम लोग का मोल किसका निकल गया इथाइल ग्लाइकोल का। अब अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O का, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए करूँगा मोल ऑफ H2O, तो ये क्या हो जाता है मोल ऑफ H2O अपॉन क्या हो जाएगा मोल ऑफ C2H6O2 प्लस मोल ऑफ H2O, सही है कि नहीं है। मोल ऑफ H2O कितना निकला था हम लोग का 4.44, उसके बाद टोटल मोल कितना है हम लोग का 4.76। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 1.00 और 0.67 को अगर घटाओगे कितना आता है ये 10 में 7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 9 में 3 और ये कितना हो जाएगा 0 पक्का। तो ये इसका कितना आ जाएगा 0.33 हाँ किसमें ओ सॉरी मेरा मिस्टेक है। इसको करके देखते हैं अभी एक बार, इसको करके देखते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आता है टोटल मोल, जैसे कि अगर मोल फ्रैक्शन हम लोग का इथाइल ग्लाइकोल का निकल गया, अगर मोल फ्रैक्शन इथाइल ग्लाइकोल का निकल गया तो उसमें एक में से इतना माइनस कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन हम लोग को किसका मिल जाएगा H2O का निकल जाएगा। पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले इस मेथड से करते हैं, फिर 1 से उसको माइनस करके देखेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा उसको देखते हैं, है ना। सबसे पहले इसको करो, इसको करते हैं हम लोग कैलकुलेटर की सहायता से। 4.44 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4.76 कितना आएगा ये 0.93 आ रहा है 0.9332 ठीक है 0.932 इतना आ रहा है। एक बार इस मेथड से करके देखते हैं। इसको हम लोग को कितना है 1.000 है, इसको मुझे माइनस करना है 0.067 तो ये हो जाएगा 10 में 7 कितना हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 9 में 3 9 और ये क्या हो जाएगा 0.333 तो अप्रॉक्स उतना ही है।
थोड़ा सा कैलकुलेशन में हम लोग ना इधर एक आध कुछ ले लिए होंगे तो अप्रॉक्स इतना ही आएगा। सही है, चलो तो ये निकल गया मोल फ्रैक्शन। सही है ना? कुछ डाउट है इसमें शिवानी? डाउट नहीं है, चलो ठीक, समझ आए। ये दोनों क्वेश्चन हो गया ना, दोनों क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलो और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। ये पूरे ना किसके क्वेश्चन हैं? एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, है ना? तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। लिखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये इंडेक्स क्वेश्चन का एग्जांपल है, सेकंड 2.20, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, अच्छा इसको तो करवाया हूँ क्या? मोल फ्रैक्शन वाला ही तो हुआ है अभी। हाँ ये सेकंड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तो करवाया था कभी? अभी किए है लेकिन इसमें वेट दिया था। अच्छा इसमें वे, परसेंटेज निकाले हैं। ओके ठीक है ठीक है, मेरा मिस्टेक। ठीक है, तो ये ना करके लाना, सिमिलर सा क्वेश्चन है। इसमें से क्या करना, 100 मांगो का। हाँ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, सिंपल सा। कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोलारिटी 2.3, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। थर्टी ग्राम ऑफ ए लिखो, ए करके करना, 30 ग्राम ऑफ CONH3 का ट्वाइस, CONH3 का ट्वाइस, .6H2O in 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सुबह ना बहुत ज़्यादा ऐसे शोर रहते हैं, कुछ सफाई वगैरह कर रहे होंगे। 4.3 लीटर। हाँ 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बी लिखो इसमें। 30 मिलीलीटर ऑफ, बी क्या है हम लोग का, 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m H2SO4 diluted to 500 मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये 2.3 था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। ठीक है, एनसीईआरटी ले लेना ना, ये सभी क्वेश्चन तुम लोग को एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन तुम लोग एनसीईआरटी नहीं लिए हो, इस वजह से मुझे लिखवाना पड़ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ .25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 0.25 मोलल, मोलल एक होता है मोलर, एक होता है मोलल, MOLAL।
ये मोलर क्या होता है? मोलारिटी वाला है, मोलारिटी। ठीक है। मोलारिटी को बताने के लिए हम लोग मोलर का यूज़ करते हैं, और अगर मुझे मोलालिटी का बताना हो तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? मोलल बोलता हूँ। जैसे कि अगर मुझे एक्सप्रेस करना हो 0.5 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या बता रहा हूँ मैं? मोलारिटी बता रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ 0.5 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? मोलालिटी बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 मोलर सॉल्यूशन डिजॉल्व है किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। 0.5 मोलर का मतलब क्या हुआ? 0.5 मोल डिजॉल्व है 1 kg सॉल्वेंट में। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस के बाद सॉल्यूशन बस, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट, ए रखना मोलालिटी, लिख देता हूँ इधर, है ना। मोलालिटी, बी लिखो मोलारिटी, और सी लिखो मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन निकालना है तुम लोग को ऑफ के आई सॉल्यूशन, ऑफ के आई इफ डेंसिटी ऑफ 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन ना तुम लोग एक बार ट्राई करके जरूर से आना घर में। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को ट्राई करके जरूर से आना। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा है, कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक? सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी ट्राई करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसको ट्राई करके जरूर से आना। कितना क्वेश्चन है टोटल? 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को ट्राई करके आना। ये एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद। ये क्या है भैया?